जी, मैं ज़ैन अली urdunews.com से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अगर बात की जाए सियासी सूरत हाल की, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें कन्वेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कई दिनों से जो है वो जलसे जुलूस और छोटी बड़ी रैलियों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। आज आखिरी रोज है तमाम सियासी जमातों के पास कि वो अपने वोटर्स को कन्वेंस कर सकें और उन तक अपना मंशूर पहुंचा सके। इस हवाले से अगर बात की जाए, सिंध की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो लाड़काना में अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं और आखिरी जलसा उनका लाड़काना स्टेडियम में होना है। इसी तरीके से अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो MKM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसके अलावा सैयद मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार समेत जो दीगर रहनुमा हैं, वो अपने अपने हल्कों में छोटी बड़ी रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वोटर्स को जो है वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इस हल्के की बात की जाए जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कराची का इलाका है, पाकिस्तान चौक का हल्का NA 241 कौमी असम्बली की ये नशिस्त है। यहाँ से खुर्रम तमान जो है वो उम्मीदवार है। इसके अलावा उनके मद्दे मुकाबिल MPM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो मिर्जा इख्तियार बेग यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम पार्टियों की जानिब से इलाकाई सतह पर छोटी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद वक्तन फरवक्तन होता रहा है और आज ये बताया गया है कि मगरिब के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी रैलियां निकालेंगी और उन इलाकों को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगी जहां पर बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स या जलसे जुलूस नहीं हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बताया गया है उसके मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए तमाम सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक अप्रोच कर सकें और उन्हें अपने मंशूर के बारे में बता सकें और उन्हें कायल कर सकें कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में वो उनके हक में वोट दें। क्या सूरत हाल रहेगी, इंतखाबात के बाद ही ये बात सामने आएगी कि कराची के रहने वाले किसके हक में फैसला देते हैं। इस बात का जो भी नतीजा निकलेगा वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद निकलेगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो शहर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर नजर आती है। शहर की क्या सूरत हाल है, इंतखाबात की क्या मामलात हैं, इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे।